प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों का कत्ल करने वाली शबनम की हैवानियत सुर्खियों में है। बुलंदशहर के एक दंपति ने इंसानियत दिखाते हुए उस मासूम को अपनाया जिसे कोई गोद लेना तो दूर देखना भी नहीं चाहता था। जेल में पैदा हुए शबनम के इस बेटे की अब यह दंपति परवरिश कर रहा है। लड़का एक स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। बच्चा दंपति को छोटी मम्मी पापा कहता है। 13 दिसंबर 2008 को शबनम ने मुरादाबाद की जेल में एक बेटे को जन्म दिया था, जिसे बुलंदशहर के दंपति ने गोद लिया है। कुछ दिन पहले ही दंपति उसे रामपुर जेल में बंद शबनम से मिलवाने ले गया था। जब मां ने बेटे को देखा तो फपक के रोने लगी और काफी देर तक शबनम बेटे से लिपटकर रोती रही। शबनम बेटे से बार बार कह रही थी कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना। मैं एक बुरी माँ हूँ, इसलिए मुझे कभी याद मत करना। दंपति के मुताबिक शायद उसे अब अपनी मौत का एहसास हो गया था। जेल से लौटते समय बच्चे ने दंपति से पूछा, पापा बड़ी मम्मी क्यों रो रही थी? मुझे बार बार क्यों चूम रही थी? ऐसा क्यों कह रही थी कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना? दंपति कहते हैं कि तारीख तय होने पर वह बच्चे को उसकी मां से अंतिम बार मिलवाने जरूर ले जाएंगे। शबनम का बेटा 6 साल 7 माह और 21 दिन मां के साथ जेल में रहा था। बाल कल्याण समिति ने बच्चे की अच्छी परवरिश को लेकर 30 जुलाई 2015 को उसे बुलंदशहर के इस दंपति को सौंप दिया था। तब से बच्चा परिवार का हिस्सा है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी होने जा रही है। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौती महिला फांसी घर में अमरोहा की शबनम को फांसी पर लटकाया जाना है। शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। अमरोहा बनखेड़ी कांड की दोषी शबनम की फांसी चर्चाओं के बीच अब उनके बेटे ताज ने राष्ट्रपति से मां शबनम को माफ करने की गुहार लगाई है। शबनम और सलीम के बेटे ताज ने कहा कि उसने राष्ट्रपति अंकल जी से कहा कि मेरी मां को माफ कर दीजिए। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील बिहार कॉलोनी के रहने वाले उस्मान सैफी के पास रहता है। शबनम का बेटा अब 12 साल का हो चुका है। ताज का कहना है कि उसने राष्ट्रपति से मां शबनम को माफ करने की गुहार लगाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी। लिहाजा आजादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और 10 माह के मासूम बच्चे समेत परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत की नींद सुला दिया था। मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद अब तक किसी को फांसी नहीं दी गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन हमने तैयारी शुरू कर दी है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। बता दें कि पूरे परिवार की हत्या कर देने के बाद परिवार की सारी संपत्ति की एक अकेली महिला अब शबनम ही है। शबनम का परिवार काफी रसूलदार था। सैफी के मुताबिक शबनम की ये संपत्ति दान करने पर विचार कर रही है। अगर ये संपत्ति दान नहीं करती है तो ये उनके बेटे ताज को भी मिल सकती है। उधर फांसी के फैसले से शबनम का गांव और उनके चाचा चाची काफी खुश हैं। शबनम की चाची कहती है तो हमें तो खून का बदला खून से ही चाहिए, अब बस इसे जल्द से फांसी हो जाए। उन्होंने कहा कि उस समय अगर हम भी घर में होते तो हमें भी इसने मार दिया होता। हम घटना के बाद आधी रात को यहाँ पहुँचे थे। अच्छा किया सरकार ने इसे फांसी दे दी। उन्होंने शबनम की लाश को भी लेने से इनकार कर दिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।